मित्रों, आज दो प्रकार के लोगों के साथ हमारी मीटिंग थी। कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस थे, कुछ बिग हाउसेस थे, उनके प्रतिनिधि यहाँ भी आए हुए थे, कुछ ऑनलाइन पर थे। उसमें जैसे फिक्की है, सीआईआई है, नस्कॉम है, इस प्रकार के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इंडो यूएस के एसोसिएशन के भी कुछ लोग आए हुए थे। और ख़ास करके उसमें जो 75% की लोकल यूथ को एम्प्लॉयमेंट का हमने एक बिल पास किया है, इसके संदर्भ में कुछ शंकाएं थी, कुछ चर्चाएं थी, कुछ सुझाव उनके आए हैं, क्योंकि अभी उसके रूल्स बनने हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी 1 मई को हम लोग करेंगे, तो 1 महीने का समय शेष है। इसमें काफ़ी सुझाव उनके आए हैं। उनको हमने आश्वस्त किया है कि इंडस्ट्री फ्रेंडली होकर के हम चलेंगे और उसमें रोज़गार उनको देना है, तो एक दोनों का समन्वय बैठा करके इस काम को हम करेंगे। और इस पर चर्चा एक बहुत सार्थक एक तरीके से रही। और इसी प्रकार से दूसरे जो हमारे हरियाणा, ये जो हमारा HSIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी जितनी भी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, वहाँ से जो लोग आए हुए थे, उनकी अपनी कुछ कठिनाइयाँ थी और कुछ उनके जो पैसों के लेन देन सरकार के साथ होते हैं, चाहे प्लॉट्स की कीमत का है, डिलेड हो गई, उसका इंटरेस्ट है, पेनल इंटरेस्ट है, कहीं अनाउंसमेंट है, कहीं एक्सटेंशन फीस है, ऐसे सारे विषय। कुछ HSIDC के जो पुराने डेट्स हैं, कोई HFC का लोन है, तो ऐसी स्कीमों की कुल मिलाकर एक हमने उनको समाधान, जैसे विवादों का समाधान ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो ऐसे कई प्रकार के रिबेट्स उनको दिए हैं और बहुत सब लोग प्रसन्न हुए कि हमने कई चीज़ों पर तो जो पेनल इंटरेस्ट है वो सारा माफ़ कर दिया। इंटरेस्ट की दरें भी जहां उनके पेंडिंग जितने भी ड्यूज़ थे उसमें 25% इंटरेस्ट कम कर दिया है। और जो लेंडिंग थी HSIDC की, उसमें भी जो रेट था कंपाउंड इंटरेस्ट की बजाय सिंपल इंटरेस्ट कर दिया है। और जो जल्दी पेमेंट करेगा उसमें 3% की, 2% की छूट भी ऐसी दे दी है और बहुत बड़ी राहत उनको दी गई है, करोड़ों रुपए की। और मुझे लगता है कि इसके अंदर उनका जो बोझ है वो कम होगा और सरकार के भी जो पैसे आएंगे उससे हमारी जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी और उद्योग भी है वो आगे बढ़ेगा, फूलेगा फूलेगा। देखिए, सुझाव एक तो उनका ये था कि स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का कोई डिफरेंशिएशन किया जाए और 50,000 रुपये का जो सैलरी का आपने अपर लिमिट रखी है वो ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम किया जाए। और दूसरा ये था कि एक साथ लागू करने के बजाय इसको ग्रेजुअली लागू किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा, जिस प्रकार की स्किलिंग की उनकी आवश्यकता है उस प्रकार की स्किलिंग का भी उनको कोई कोर्स कराया जाए, ताकि हमारा जो उनको थोड़ा बाहर की लेबर थोड़ा सस्ती पड़ती है, इस नाते से भी है, लेकिन हमारे लोग भी उसमें बहुत क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो अगर हमें इसमें कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, बाद में डिपार्टमेंट के साथ बैठ के विचार करेंगे और कुछ संशोधन करके इसको दोबारा से पॉलिसी में चेंज करेंगे या उसमें रूल्स बनाएंगे, उसमें चेंज करेंगे। कोई एक आध संशोधन भी अगर करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों को रोजगार अधिक मिले, ये सर्वसामान्य सहमति बनी हुई थी। ऐसा कोई विषय नहीं था, कोई विषय नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने तो इस पॉलिसी की प्रशंसा की है कि आपने बहुत एक अच्छा काम किया है। और इस पर एक सज्जन तो ऐसे थे जो उन्होंने कहा मैं इस पर लेख लिखने के लिए तैयार हूँ अखबार में, कि किस प्रकार, कौन थे वो, स्कॉट्स के निखिल नंदा स्कॉट्स के। तो इस प्रकार के लोग भी हैं जो इसको अच्छा मान रहे हैं। जो उनकी शंकाएं हैं उनको हमने दूर की है। हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर के इस प्रदेश की विकास को करेंगे। इंडस्ट्री एंड हरियाणा गवर्नमेंट आर पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसा कोई विषय कहीं नहीं आया। केंद्र में तो जो कि अब सामान्यतः पार्टी का एक रूटीन है कि महीने में एक आध बार हमको राष्ट्रीय नेता से मिलना होता है। अब सेशन भी हुआ है और इस समय सेशन की सारी गतिविधियां वो हमने बताई। और कुल मिलाकर के जो किसान आंदोलन के ऊपर भी चर्चा हुई है, कोरोना पर भी चर्चा हुई है, 5 प्रदेशों में जो चुनाव चल रहे हैं इस पर भी जो उन्होंने सहयोग हमसे मांगा वो हमने बताया है। तो ऐसी सारी चर्चाएं जो सामान्य चर्चाएं वही हुई। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि इस कानून को लागू नहीं करना चाहिए। सबने कहा कि सम मॉडिफिकेशंस थोड़ी करके और इसको लागू करेंगे ताकि वहाँ उनको कोई कठिनाई ना आए। खास करके IT सेक्टर के लोगों ने कहा कि हमें तो एट होम, वर्क एट होम करके जो मिलता है सिस्टम, उसका कोई प्रावधान एक्ट में नहीं है भी नहीं, तो उसके बारे में सोचेंगे भी। वर्क एट होम की जो इंडस्ट्री है उसको कैसे लागू करना बहुत कठिन भी है, क्योंकि वहाँ तो कोई भी आदमी कहीं का भी घर बैठ के काम करेगा और उसका रजिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ लोग हैं बहुत, बार बार दूर दूर की कंपनियाँ, वो हरियाणा के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ कोई बैठा
काम करवा रहा है तो कोई देश में कहीं से भी करा रहा है, तो उसका कोई कितना रास्ता निकलेगा, बैठ के विचार करें। देखिए, मानना तो ये है कि बंद बहुत शांतिपूर्ण रहेगा, किसी प्रकार की स्थिति को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और कुल मिला करके उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट को उन्होंने कॉल दी है, तो लोगों को देखना है कितना उनको मानते हैं कितना नहीं मानते। मैं अभी भी नीचे खड़ा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ नीचे उतरता हूँ, ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर पे सदा 24 घंटे हेलीकॉप्टर में रहते हैं। अब उनको इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। लोकतंत्र को बचाना ये सबकी जिम्मेवारी है, उनकी भी है, हमारी भी है, जो बाहर के लोग हैं उनकी भी है। इस देश में, प्रदेश में लोकतंत्र हमारा सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय है जो हमें संविधान ने प्रदत्त किया है हमको, तो संविधान की इस गिफ्ट को हमको बचा कर रखना है, लोकतंत्र को खराब। नाराज ना हो, जो ठीक कर रही हैं, आपको ठीक कर रही है मिस्टर मोर। देखिए, सारे देश भर में चूँकि कोरोना का फिर दोबारा से एक वेव आ रही है, तो अपील की गई है कि बड़े जितने गैदरिंग है वो ना करें। उत्सवों में भी लोग अपने घर में रह करके छोटी संख्या में रहें, सामूहिक रूप से होली का ये त्यौहार का जो रंग का न मनाएं, ऐसे अपील की गई है। हमने भी हरियाणा में इनको सबको एक प्रकार से सबको अपील की है कि इसको ना मनाएं। आगे नवरात्रे हैं, उसके बाद वैसाखी है। इन समय पर हमें कोरोना की लड़ाई जो लड़नी है, मिलकर लड़नी है। एक बड़ा खतरा है सामूहिक रूप से इसकी लड़ाई लड़नी। धन्यवाद। देखिए विधानसभा में जो हमने वो प्रस्ताव पारित किया था, वो जनता में एक संदेश चला गया, और जो इस प्रकार के लोग किसानों को उकसाते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका पटाक्षेप हो रहा है, उनका पर्दा हट रहा है उनके आगे से। लोग समझते हैं सब। कुछ लोगों को आगे करके जिस प्रकार की न्यूसेंस कर रहे हैं, इसकी लोग भी निंदा करते हैं, हम भी निंदा करते हैं। हमारा प्रस्ताव था कि विधानसभा में बैठे हुए सब लोगों को निंदा करनी चाहिए। मुझे शर्म आ रही है कि कांग्रेस के लोगों ने खुला नंगा नाच करके कहा कि हम इसकी निंदा नहीं करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, लोकतंत्र को बचाना है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर संस्था को, हर व्यक्ति को इन चीज़ों में आगे रहना चाहिए। मत भिन्नता हो सकती है, विचारों की भिन्नता हो सकती है, आखिर डेमोक्रेसी है, लेकिन इस प्रकार का वातावरण बनाना कि हम इसको नहीं आने देंगे, इसको नहीं जाने देंगे, ये लोकतंत्र को खतरा है, इसकी निंदा करनी चाहिए।